राजस्थान के एक सज्जन आदमी जिनका नाम प्रेमलाल था, उन्होंने अपने सेविंग्स का बड़ा हिस्सा खर्च करके एक गांव में एक 2 मंजिली सुंदर घर खरीदा। घर सुंदर तो था ही, लेकिन इसे खरीदने के पीछे एक और कारण था कि इस घर के पीछे आम के कई पेड़ थे और प्रेमलाल की धर्मपत्नी को आम काफी पसंद थे। वो काफी खुश थे। उन्हें उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों से भी उनके लिए गए इस निर्णय के लिए काफी तारीफ मिली थी। साथ ही साथ इनमें से अधिकतर लोगों ने उन्हें एक सलाह भी दी थी कि उन्हें अपने इस नए घर की वास्तु भी एक बार देख लेनी चाहिए। जब कई लोगों ने उनसे कहा, इसलिए प्रेमलाल ने किसी वास्तुशास्त्री को अपने घर पर बुलाकर इस काम को भी करने का निर्णय लिया। उन्हीं के किसी रिश्तेदार के पहचान के दिल्ली के एक काफी प्रख्यात वास्तुशास्त्री को उन्होंने निमंत्रण भेजा। वास्तुशास्त्री फ्लाइट लेकर जयपुर आए और वहां पर प्रेमलाल जी उन्हें अपनी गाड़ी में रिसीव करने गए। वहां से घर वापस लौटते वक्त रास्ते में वास्तुशास्त्री प्रेमलाल जी को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। प्रेमलाल जी हर उस गाड़ी को जो उन्हें ओवरटेक करके आगे जाना चाहती थी, रास्ता दे देते थे। वास्तुशास्त्री यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब कई लोगों को प्रेमलाल जी ने खुद से आगे जाने का रास्ता दे दिया, तब वास्तुशास्त्री जी ने उनसे पूछा कि आप हर किसी को रास्ता क्यों दिए जा रहे हैं। प्रेमलाल जी ने अपना पक्ष बताते हुए कहा कि हो सकता है इन ओवरटेक करने वालों को हमसे ज़्यादा जरूरी कोई काम हो। हमारा क्या है, हम आराम से चले जाएंगे। थोड़ी दूर जाकर उनकी गाड़ी के आगे एक बच्चा दौड़ते हुए गुजरा। प्रेमलाल जी ने तुरंत ब्रेक लगाई। उस बच्चे के जाने के बाद भी प्रेमलाल जी बाहर उतरे और इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वहीं से एक और बच्चा गुजरा। फिर प्रेमलाल जी गाड़ी में बैठे और गाड़ी चलाने लगे। इस बार फिर से वास्तुशास्त्री जी ने पूछा कि आपको कैसे पता था कि यहाँ से एक और बच्चा गुजरेगा। प्रेमलाल जी बोले, याद कीजिए शास्त्री जी, जब हम बच्चे थे तो क्या हम अकेले खेलते थे? नहीं ना, हम ऐसे ही तो अकेले नहीं दौड़ते थे, हमारे पीछे कई और बच्चे भी तो दौड़ते थे। इसलिए मुझे पता था कि इस बच्चे के पीछे भी कोई बच्चा या कई और बच्चे जरूर भाग रहे होंगे। उन्हें चोट ना लग जाए इसलिए मैं रुक गया था। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद दोनों प्रेमलाल जी के उस नए घर तक आ पहुँचे। जब वे गाड़ी से उतरने वाले थे तो प्रेमलाल जी ने देखा कि उनके घर के पीछे से कुछ पंछी उड़कर आ रहे थे। प्रेमलाल जी वापस गाड़ी में बैठे और वास्तुशास्त्री को भी कहा कि थोड़ी देर गाड़ी से मत उतरिए। जब वास्तुशास्त्री जी ने पूछा कि क्यों, तो फिर प्रेमलाल जी ने बताया कि घर के पीछे आम के पेड़ है, वहां से पंछी उड़कर आए, मतलब गांव के कुछ बच्चे बड़े प्यार से आम तोड़ने आए होंगे। अगर हम उन्हें दिख गए तो हड़बड़ी में गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है, इसलिए उन्हें आम तोड़कर ले जाने दीजिए, फिर हम चलते हैं। कुछ मिनटों बाद सचमुच उनके घर के पीछे से कुछ बच्चे आम तोड़कर ले जाते नजर आए। प्रेमलाल जी ने वास्तुशास्त्री जी से कहा कि चलिए घर आ गया है, घर का वास्तु देख लीजिए। वास्तुशास्त्री जी मुस्कुराए और प्रेमलाल जी से कहा कि मुझे आपके घर का वास्तु देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेमलाल जी को लगा कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर वास्तुशास्त्री से कहा कि माफ कीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। वास्तुशास्त्री जी ने खुद उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप जैसे स्वभाव के आदमी जहाँ भी रहेंगे वहाँ कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता, बल्कि मैं तो कहूँगा कि किसी वास्तु दोष वाली जगह को भी आप जैसे लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह बना देंगे। आपके मन में सबके लिए दया भाव है, प्रेम भाव है, आप खुद से पहले दूसरों की सोचते हैं, इसलिए कोई वास्तु, कोई मुश्किल आप जैसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।